सर क्या कहेंगे इस पे? जी, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस के अंदर हैं। शायद मेरा नहीं ख्याल, मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक्सेप्शन के साथ, वो भी अपने वालिद साहब की सियासी गद्दी के ऊपर बैठे थे। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मौजूदा तर्ज सियासत के सबसे सीनियर प्लेयर हैं। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी जो कंपटीशन चल रहा है? वो अपनी मर्जी से अपने तर्ज की सियासत कर रहे हैं। और अगर हम इसको मौजूदा मेरी राय के अंदर अगर हम इसको मौजूदा हवाले से देखें तो वो जो हैं वो अपनी पूरी जो उनकी सियासी ज़िंदगी है, भले आप उसको 82 से शुरू कर लें जब वो ज़िया-उल हक साहब की सूबाई हुकूमत के अंदर वज़ीर ख़जाना बने थे, या उसे 93 से शुरू कर लें जब उन्होंने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। इन दोनों में का जो अर्क है या जो निचोड़ है उसके मुताबिक वो इस वक्त चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि जब हमें कहा जाता है कि 6 माह आपने मुस्बत खबरें देनी है तो हम फौरन कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो है अब 2 माह में हम नवाज शरीफ से रोड मैप चाहते हैं उस सूरत के अंदर कि ना फाइनेंशियल मामला तो हमारे साथ है, IMF के साथ हमारी बात फंसी हुई है, और ना इस सूरत के अंदर कि पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में है। इस वक्त KP की हुकूमत कुछ और कह रही है और KP का वज़ीर आला कहता है कि हमने आज़ाद कश्मीर में आपको मज़ा चखाया है। तो ये सारी चीज़ें अपने तरफ है। इस सूरत में नवाज शरीफ साहब क्या बोले? क्या वो 2007 की तरह आके उसी तरह चुप करके नहीं बैठ गए जिस तरह 2007 में आके बैठ गए थे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चीज़ें अपने हाथ में करनी शुरू की हैं, और ये जो उनकी पार्टी की सरबराही है ये भी एक तरह से इसी सिलसिले की कड़ी। ठीक है।